अस्सलाम वालेकुम जी। आज लेट्स टॉक अबाउट प्रेगनेंसी, ताकि जो बच्चियां प्रेग्नेंट हैं या जो खवातीन प्रेग्नेंट हैं उनको इससे फ़ायदा हो सके। तो सबसे पहले हम सबसे ज़रूरी चीज़ की बात करते हैं जो कि है वाइटामिन्स। वाइटामिन्स में देर आर प्री नेटल वाइटामिन्स जो कि प्रेगनेंसी से पहले लिए जाते हैं, फ्यू मंथ्स बिफोर व्हेन यू आर प्लानिंग टू गेट प्रेग्नेंट, उससे कुछ माह पहले आप लेना शुरू कर दें, जिसमें कि विटामिन्स विद फॉलिक एसिड एंड एसेंशियल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाले विटामिन्स लिए जाते हैं ताकि बच्चे की न्यूरल ट्यूब नॉर्मल बने और उसमें डिफेक्ट्स ना आए। न्यूरल ट्यूब माने बच्चे का ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह। इसके बाद जो विटामिन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेने हैं वो आप जब भी अपने डॉक्टर को चेक करवाने जाएंगे तो उसके मशवरे से आपने लेने हैं। और थर्ड काइंड ऑफ विटामिन्स आर द विटामिन्स जो कि ड्यूरिंग लैक्टेशन लिए जाते हैं, ऑफ कोर्स जब आप बच्चे को फीड करवा रहे हो। तो अब हम आ जाते हैं नॉर्मल खुराक या डाइट या खाना जो आपने घर में लेना है। उसको मैं सिंप्लीफाई और इजी ऐसे कर दूंगी कि फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको खुराक लेनी है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हों। एंटीऑक्सीडेंट्स वाली खुराक ज़्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में है, स्पेशली इन ग्रीन स्पिनच, रेड एप्पल्स, बनानास, ब्लूबेरीज वगैरह, ठीक है। और इनके इस खुराक के साथ साथ आपको अपनी वाटर इनटेक भी ज़्यादा करनी है, बिकॉज फर्स्ट 3 मंथ्स में मैक्सिमम चांस ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग है, और लड़की अगर खातून डिहाइड्रेटेड होगी तो बच्चे की ग्रोथ में इंटरफेरेंस हो सकती है। तो थोड़ा लिक्विड और स्मॉल पोर्शंस में फ्रूट्स वगैरह और वेजिटेबल्स वगैरह आपको लेते रहना चाहिए। अब हम आ जाते हैं सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ शुरू हो जाती है, जिसमें कि उसकी ऑर्गन्स और उसकी बोन्स वगैरह ग्रो करनी शुरू कर देती हैं। तो जाहिर है आपको अपनी डाइट में कुछ चीज़ों का इजाफा करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको प्रोटीन ज़्यादा लेनी चाहिए, प्रोटीन्स जिसमें अंडे, फिश, मीट, दाल्स, बीन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑफ कोर्स। लेकिन ये सारी चीज़ें आपने कुक लेनी है, रॉ फॉर्म में नहीं लेनी। और सेकंड जिस चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस कैल्शियम। तो कैल्शियम के लिए आपको कम से कम 2 ग्लास दूध और 1 बोल दही और चीज़ वगैरह लेने की ज़रूरत है। तो ये है आपकी। लेकिन ये है कि अब एक और क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा डाइट के में पूछा जाता है वो ये है कि जी कुछ ऐसा बताएं कि वेट गेन ना हो। तो उसमें जी आपको 15 से 15 to 25 पाउंड्स वेट गेन आपका हो जाए अगर प्रेगनेंसी में, तो उसकी इज़ अलाउड, जिसको आप मेंटेन रखने के लिए फर्स्ट 3 मंथ्स में अपनी डाइट को नॉर्मल रखें। प्लीज डोंट ट्राई टू टेक एक्स्ट्रा फूड ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ्स, जिसमें कि बच्चा अभी बहुत इनिशियल स्टेज ऑफ ग्रोथ में होता है। ड्यूरिंग सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप अपनी नॉर्मल डाइट से 340 कैलोरीज पर डे के हिसाब से ज़्यादा खाना लें, और थर्ड ट्राइमेस्टर में 450 कैलोरीज पर डे के हिसाब से आपको इजाफी खुराक लेनी चाहिए। और यहीं पर ही मैं आपके उस सवाल का जवाब भी दे देती हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जी एक तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए कि किसी ने इधर से बता दिया और किसी ने उधर से बता दिया और आपने खुद ही से जाकर दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर। ये ना करें। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि बहुत ज़्यादा फास्ट फूड और ये सोडाज वगैरह न लें। कैफीन की इनटेक कम कर लें, जिसमें कि कॉफ़ी और चाय वगैरह शामिल है। और इसके साथ साथ स्मोकिंग, अल्कोहल और ये सारी चीज़ें जो हैं दे आर नॉट गुड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज भी प्रेगनेंसी में बहुत हेल्पफुल है। एंड ऑफ कोर्स एक्सरसाइज किसी भी अच्छे ट्रेनर की अंडर सुपरविजन करनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन इज़ कि कौन सी एक्सरसाइज इज़ गुड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जी नंबर 1 पे सबसे बेस्ट तो वॉक है। इसके अलावा आप योगा कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, लेकिन नॉट फॉर मोर देन 30 मिनट्स। एक्सरसाइज शुड बी मेंट फॉर प्लेयर ऑफ योर बॉडी, not for a punishment.
तो आप ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी, और जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस हो रही है और डिस्कम्फर्ट हो रही है तो आप एक्सरसाइज बंद कर दें। नाउ द क्वेश्चन इज कि एक्सरसाइज के फ़ायदे भी मैं आपको साथ साथ बता दूँ। सबसे बड़ा फ़ायदा तो जी एक्सरसाइज का ये है कि आपका मूड अच्छा रहेगा एंड यू विल फील एक्टिव एंड यू विल फील हैप्पी। नंबर 2, वेट गेन नहीं होगा आपका, बैक एक इम्प्रूव होती है, एक्सरसाइज से आपकी डाइजेशन अच्छी हो जाएगी, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। इसके अलावा आपको नींद अच्छी आएगी रात को, और आप की फ्लेक्सिबिलिटी पेल्विस की एंड पूरी बॉडी की इम्प्रूव होगी, और ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द डिलीवरी ऑफ योर बेबी। अब कुछ ऐसे अलामात हैं जिनमें डॉक्टर आपको एक्सरसाइज की इजाज़त नहीं देगी, जो कि जिसमें कि थोड़ी कमज़ोरी है आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसमें सबसे पहली जिसको मैं आपको पॉइंट्स की फॉर्म में अगर बता दूं तो यू आर नॉट अलाउड टू डू एक्सरसाइज इफ़ यू हैव ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर इफ़ यू आर हैविंग ट्विन्स, और आपकी यूट्रस जो है वो ड्यू टू सम रीज़न इज़ कमज़ोर है, या टांका लगा हुआ है आपकी यूट्रस के नीचे। आइडियल ये है कि ड्यूरिंग इन्फेक्शन भी आप एक्सरसाइज ना करें, या अगर आपका वाटर बैग रप्चर हुआ है तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर यू टू डू एक्सरसाइज, और यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर कि एक्सरसाइज करनी चाहिए आपको कि नहीं करनी चाहिए। बिसाइड्स एक्सरसाइज आपको रेस्ट करने की भी ज़रूरत होती है, तो ट्राई टू टेक प्लेंटी ऑफ रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब रेस्ट करने के बारे में अगर मैं आपको मशवरा दूं तो आइडियल ये है कि आप लेफ़्ट करवट पे लेटें, जिससे कि सर्कुलेशन आपकी यूट्रस की इम्प्रूव हो जाती है, जो हेल्प आउट करती है विद द ग्रोथ ऑफ योर बेबी। अगर आप लेफ़्ट करवट पे थक गए हैं तो फिर आप कोशिश करें कि आप राइट करवट पर सोएं, और सीधा कमर के बल लेटना जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक अच्छा नहीं है, बिकॉज इससे आपकी यूट्रस की सर्कुलेशन कम हो जाती है, जो कि साइमल्टेनियस ऑफ कोर्स जो कि बच्चे की ग्रोथ में हिंड्रेंस होगी। तो ये तो थी एक छोटी सी टॉक अबाउट व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट वी शुड नॉट डू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक बहुत आम सवाल ये किया जाता है कि हम ट्रैवल करें या ना करें, तो जी उसमें ऐसे कोई भी जर्नी नहीं करनी चाहिए जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा थकावट हो जाए या जर्क्स लगें। एंड इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि जब भी आप गाड़ी में बैठें प्लीज़ वेयर योर सीट बेल्ट, ताकि कोई भी अगर झटका लगे या जर्क लगे तो आपका बच्चा और आप उससे महफूज रह सके। और लास्ट में एक छोटा सा टिप ये है कि ड्यूरिंग 8th and 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पेट के मसल्स इतने स्ट्रेच हो जाते हैं कि जो बाद में स्ट्रेच मार्क्स की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, जो बहुत सी बच्चियों को पसंद नहीं आते। तो उनके लिए ये एडवाइजेबल है कि आप कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र, ऑयल या क्रीम वगैरह उसको सर्कुलर मूवमेंट दे के अपने पेट पे अप्लाई करते रहें, ताकि स्ट्रेच मार्क्स आपको कम से कम आए। तो ये थी मेरा छोटा सा मशवरा अपनी उन सारी ख़वातीन के लिए जो इस वक्त प्रेग्नेंट हैं। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। इसी तरह के और व्लॉग्स भी मैं बनाती रहूँगी ताकि उससे आप फ़ायदा उठा सकें। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो फिर दोबारा मुलाकात होगी किसी और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक आप अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।